आधी रात के वक्त जंगल की पगडंडियों को चीरते हुए हम वहां जा रहे थे जहां इंसान देखते ही देखते भगवान बन जाता है। हजार हाथियों के बल से भुजाएं फड़कने लगती हैं। धारदार तलवार खिलौना बन जाती है। सुलगते अंगारे पैरों से रौंद दिए जाते हैं। आग की लपटों को सुरक्षा कवच बना लेता है। तब लोग कहते हैं ये इंसान नहीं, बाहुबली है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है। ये कोई और नहीं, आसमान से धरती पर उतरा एक देव है। ना नृत्य, ना उत्सव, यह है केरल की एक सदियों पुरानी परंपरा जिसका नाम है तय्यम। ये तय्यम क्या है? एक इंसान इतना बलशाली कैसे बन जाता है? लोग उसे भगवान क्यों मानते हैं? हम इन सारे सवालों के पीछे पड़ गए और जवाब की खोज हमें ले आई केरल के कन्नूर। एक ऐसा दृश्य है जिसमें भारतवर्ष की हजारों साल पुरानी संस्कृति की झलक आपको नजर आती है, जिसमें एक आम इंसान देखते ही देखते महाबली बन जाता है, बाहुबली बन जाता है। उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो कोई भी असामान्य कहे जाने वाले काम को आसानी से कर जाता है और भरोसा इतना बढ़ जाता है कि वो जिसे छुए वो आग पर सरपट दौड़ता हुआ नजर आता है। शायद यही वजह है कि लोग उसे देवता का रूप, दैवम, या यूं कह लीजिए थय्यम कहते हैं। तय्यम को जानना है तो केरल के गांवों का रुख करना होगा। हम भी कन्नूर के धर्माडम गांव जा रहे थे। सबसे पहले हमें यह जानना था कि तय्यम आखिर होता क्या है, लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें एक साधारण इंसान बाहुबली कैसे बन जाता है। पूरा धर्माडम गांव तय्यम की तैयारी में जुटा था। मंदिर सजा था। मंदिर में देवी की प्रतिमा पर दिए जल रहे थे। सबसे पहले हमने तय्यम को लेकर जानना शुरू किया, लोगों से बात की। फिर जो समझ में आया वो हैरत अंगेज था। तय्यम का मतलब होता है देव। यह देवी देवताओं के आह्वान का एक अनुष्ठान है जिसे एक खास नृत्य के अंदाज में किया जाता है, जिसमें एक शख्स तय्यम बनता है। मान्यता के मुताबिक अनुष्ठान के दौरान उस शख्स के अंदर देवों की शक्ति आ जाती है। केरल के साथ कर्नाटक में भी यह पूजा की जाती है, जहां इसे भूता कोला कहते हैं। भूता कोला में जिसे पंजुरली देव कहते हैं, केरल में वही तय्यम होता है। कहते हैं जब तय्यम बने शख्स में देव आते हैं तब वो बाहुबली बन जाता है।
क्राउन है ना, बिना डाल के इधर रख के प्रार्थना करेगा। प्रार्थना करके ये तेयम एनर्जी उसको आवेश करेगा। तो ड्रम का आवाज़ होता है। एक लोग आके उसको दीप दिखाता है, और दीप पकड़ने के इसके मंदिर घूमता है, मंदिर के यार्ड में होता है। पहले उसको पकड़ता है, वो बेहोश होता है, उसके बाद फिर बात चालू। तो अभी तैयार हो रहे हैं वो? तैयार हो रहा है। लोग तय्यम को भगवान क्यों मानते हैं? इसकी एक वजह वो अद्भुत ताकत है जो अचानक पैदा होती है। जिसकी एक मिसाल है ये मुकुट। ये अकेले ही 25 किलोग्राम का है। एक तय्यम को कम से कम 50 किलोग्राम से ज्यादा वजन के साथ नृत्य करना होता है। ये मुकुट, ये इतना बड़ा मुकुट मुझे देखने के बाद लगा कि ये कैसे कोई सर पर पहनेगा। तब मुझे यहाँ पर मौजूद जो तमाम लोग काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि ये इतना बड़ा नहीं, अभी इसकी लेंथ और बढ़ने वाली है। यानी कुल मिलाकर ये 20 से 25 किलो का मुकुट हो जाता है। और उसके बाद कोई व्यक्ति जब इसे अपने सर पर डालता है तब आप सोचिए कि क्या वो थोड़ा सा भी चल फिर पाएगा? शायद हम और आप यही सोचें कि नहीं। लेकिन आज हम जो देखने वाले हैं, आज का जो दृश्यम होगा, उसमें ना सिर्फ ये 25 से 30 किलो का मुकुट सर पे धारण करने के बाद, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें तय्यम अपने साथ रखते हैं जिनके साथ हिलना मुश्किल होता है, मगर वो नृत्य करते हैं। पूरे केरल में 400 तरह के तय्यम होते हैं। हर तय्यम के अलग देव होते हैं और हर गांव के देव की एक अलग कहानी है। धर्माडम गांव के तय्यम की कहानी इस मंदिर की देवी से शुरू होती है, जिसने सदियों पहले गांव को चेचक से बचाया था। एक गांव में बहुत स्मॉल पॉक्स हुआ था। स्मॉल पॉक्स मायरी बोलता है। अच्छा, मायरी का मतलब स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स, मायरी डिसीज, दिस सेम पर्टिकुलर है ना, उसको मायरी बोलता है। मायरी अम्मा। तो मायरी अम्मा कैसे? क्योंकि अम्मा माताजी अम्मा, we call माताजी अम्मा। तो उनको देवी के रूप में पूजा? देवी के रूप में पूजा करता है। गांव अलग हो सकते हैं, देवी और देवता का नाम बदल सकता है, लेकिन तय्यम से जुड़े चरित्र एक जैसे रहते हैं। आगे की कहानी समझने के लिए इन चरित्रों को जानना बेहद जरूरी है। हर अनुष्ठान में सबसे पहले गांव के स्थानीय देवी देवता की पूजा होती है। इसके बाद वेलाटन आते हैं। वेलाटन के बाद एंट्री होती है तय्यम की। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तब उसके बाद माना जाता है कि जो तय्यम है उसमें एक व्यक्ति के ऊपर कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान आते हैं और वो लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान देते हैं। देखिए, ये हमें बता रहे हैं, ये गुरु की पूजा अर्चना है। तय्यम को बुलाने का आह्वान शुरू हो चुका है। जो देर रात तक चलेगा। ये इस धर्माडम गांव की स्थानीय देवी मारी अम्मा का रूप है। देखिए, मारी अम्मा का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम लोग अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। उन्हें ये इस तरीके से आशीर्वाद दिया जाता है और उनकी उम्मीदें अपने आप बर्बाद करने लगती हैं, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो अब तक नहीं है।
रात 12 बजे तक मारियम्मा गांव में लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। और पता नहीं कैसे गांव वालों की ये सारी समस्या तय्यम तक अपने आप पहुंच जाती है। लेकिन उससे पहले आते हैं वेलाटन, यानी तय्यम के प्रतिनिधि। तय्यम के जो प्रतिनिधि होते हैं वो वेलाटन को माना गया है। 400 तरीके के तय्यम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और उतने ही तरीके के प्रतिनिधि आपको अलग अलग वेशभूषा में नजर आएंगे। अब तय्यम को देखने की हमारी बेताबी बढ़ती जा रही थी। क्या वाकई हमारे सामने एक आम इंसान बाहुबली बन जाएगा? क्या वाकई उसके अंदर देव की शक्ति आ जाएगी? हमारे दिमाग में सवाल चल रहे थे, लेकिन यहां मौजूद बाकी लोग आस्था में डूबे थे। वेलाटन बेहद खूबसूरत अंदाज में तय्यम के जन्म की कहानी लोगों को सुना रहे थे। चाइल्डहुड का पूरा स्टोरी बता रहा है। एक ऐसा भगवान बन गया तो उसका चाइल्डहुड कभी बर्थ हो गया, उससे अभी तक मतलब एक गॉड तक कैसा था, वो क्या क्या किया है, उसका चाइल्डहुड में क्या क्या हैपन, इंसिडेंट कितना कितना इंसिडेंट्स हो गया है, जो कैसा गॉड बन गया, वो सब स्टोरी बता रहे हैं। बट वो एक सॉन्ग्स का रूप में बता रहा है बस। लोग तय्यम को पूजते हैं, उनकी हर एक बात मानते हैं, उन्हें भगवान का रूप मानते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है विश्वास। जो लोगों की मन्नत पूरी होने पर और मुसीबतों से निजात मिलने से पैदा होता है। इस भीड़ में भरोसे की एक नहीं, कई कहानियां थीं। बाहर हम देखे तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग कृष्णा शिवा गॉड मानता है। तो हमारे छोटे टाइम में हमारे मम्मी पापा क्या बोला है, ये है भगवान हमारा। इट्स नॉट लाइक आर्ट फॉर्म फॉर अस, इट इज रियल गॉड फॉर अस। एनी प्रॉब्लम वी हैव, हमारा गॉड ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इससे शिवा ऐसा जाता है। अब किसी भी वक्त तय्यम आ सकते थे। वेलाटन ने अपना काम कर दिया था। सबकी निगाहें अपने देव को खोज रही थीं। अचानक संगीत की थाप तेज हो गई। सबकी निगाहें सामने उठी। तभी तय्यम बना शख्स लोगों के बीच कूद पड़ा।
पूरे माहौल में जैसे हजारों वोल्ट का करंट दौड़ गया। हर एक शख्स को तय्यम की अद्भुत शक्ति साफ महसूस हो रही थी। आग की लपटों के बीच आह्वान तेज होता चला गया। सुलगते अंगारों के सामने तय्यम के पैर लगातार थिरक रहे थे। तभी तय्यम तेजी से दौड़े और लाल अंगारों को अपने पैरों से रौंद दिया। ये देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि जो शक्ति है वो लगातार बढ़ती जाती है। ये वही पल थे जिसका हर शख्स यहां बेताबी से इंतजार कर रहा था। देखिए, वाकई अपनी आंखों पर आपको भी यकीन नहीं होगा जब आप यहाँ मेरी जगह खड़े होंगे। वो आग सीने से लोग डरते हैं, उस पर न सिर्फ वो आसानी से हाथ फेरते नजर आ रहे हैं, चलते नजर आ रहे हैं, बल्कि उसका ही तिलक लोगों को करते हुए नजर आ रहा है। एक व्यक्ति कैसे इतना बाहुबली हो सकता है? क्या ये कोई शक्ति है? ये सोचने के लिए आज आप भी मजबूर हैं। तय्यम के हर देव किसी देवता के रूप में माने जाते हैं। जैसे धर्माडम गांव के ये तय्यम शिव के अवतार माने जाते हैं। वैसे ही किसी गांव में भगवान विष्णु का वाराह अवतार होता है, तो कहीं महाबली हनुमान की भी पूजा होती है। तय्यम का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। हमारी आंखों के सामने जो शख्स कुछ देर पहले एक साधारण इंसान था, तय्यम बनते ही वो अद्भुत शक्ति का स्वामी बन गया। लेकिन ये होता कैसे है? अगले दिन हम एक और गांव के लिए रवाना हो गए, दूसरे तय्यम को देखने और समझने। केरल की ये सदियों पुरानी परंपरा आज भी कई रहस्यों और रंगों को समेटे हुए है। जिसे कन्नूर के इस म्यूजियम में बखूबी समझा जा सकता है। म्यूजियम में पता चला कि तय्यम का एक रूप श्री राम का भी है। ये मुखौटा श्री राम के तय्यम अवतार का है, जिसे पहनकर श्री राम की लीला लोगों को दिखाई जाती है। मैं जहां खड़ा हूं, ये
श्री राम का तय्यम अवतार है, तो शायद आपको यकीन हो, लेकिन ये सच है। दरअसल तय्यम के जरिए जो तमाम कहानियाँ बताई जाती हैं, भारत का इतिहास बताया जाता है, पूरे भारतवर्ष की संस्कृति को दिखाया जाता है, उसमें किस तरीके से असुर या ये कह लीजिए राक्षस दैत्य रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वापस लौटे थे और माँ सीता का रूप किस तरीके से उसमें दिखाया गया है, ये सारी चीज़ें तय्यम के जरिए यहाँ पर पेश की जाती हैं। म्यूजियम से निकलकर हम एक गांव में पहुंचे, जहां सबसे खतरनाक तय्यम को अंजाम दिया जाना था। आग के शोलों के साथ होने वाले इस तय्यम में कई बार हादसे हो चुके हैं। कई कलाकार लपटों से झुलस चुके हैं। लेकिन वो जख्मी कलाकार आज भी तय्यम का हिस्सा बनने से गुरेज नहीं करते। वजह है भरोसा। भरोसे की वजह है देव की शक्ति। ये मानते हैं कि जब तक देव इनके साथ हैं, इनका कोई बुरा नहीं हो सकता। इतना जल गया, मैं देख रहा हूँ 60-65% आप जल गए थे। हाँ 65%। 65%। तो आपको क्या लगता है आप बचे कैसे? अच्छे तो वो തെയ്യം से वो पूरा मतलब തെയ്യത്തിലേക്ക് പുറമെ അർപ്പിച്ചിട്ടും പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഉണ്ട്। मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया था, हाँ हम नहीं बचेंगे बोल दिया था। हाँ पहले बोल दिया, तो इसके बाद मैं दूसरा चल गया, वो इधर से उधर से बचा हुआ। तय्यम की जड़ें केरल के गांवों से जुड़ी हैं। हर गांव का अपना एक मंदिर, हर मंदिर के अपने देवी देवता, जो किसी न किसी वेलाटन और तय्यम से जुड़े हैं। इसलिए पूरे केरल में 400 तरह के तय्यम होते हैं। ये हर गांव में एक ऐसा टेम्पल है, हर गांव में है टेम्पल, और वो लोग आसपास का लोग हैं वो सब वो टेम्पल का है। अगर घर में कुछ हो गया, कोई बीमारी हो गया, वो हो गया, सिर्फ वो टेम्पल का नाम बुलाकर बोलता है मैं उधर घी दे देगा, मैं वो दे देगा, मैं ये दे देगा, ऐसा करता है। सभी रात होने का इंतजार कर रहे थे, जब देवों की वो अदृश्य शक्ति तय्यम बने इन कलाकारों के शरीर में प्रवेश करेंगी। फिर शुरू होगा एक साधारण इंसान के भगवान बनने का खेल। यहाँ लोगों की आस्था इस बात में है कि अब उनके सामने खुद आएंगे देव, जो उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी परेशानियों को दूर करेंगे। जो आग पर भी चलते हैं तो उनको कुछ नहीं होता है, जो किसी के ऊपर हाथ भी रख देते हैं तो वो कुछ भी कर गुजरता है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए भी, लेकिन ये सारी चीज़ें तय्यम के दरमियान होती हैं। तय्यम जिस शब्द का अर्थ देव होता है, देवता होता है। रात होते ही तय्यम का पूरा रूप सामने आया, जिनके सर पर भारी भरकम मुकुट था। देखिए, इस पर भरोसा करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। एक ऐसा मुकुट जो 25 से 30 किलो का है, जिसे 2 आदमी पकड़कर उठा रहे हैं, उसे एक व्यक्ति अपने सर पर कुछ यूं ला देता है और उसके बाद देखिए वो कितने आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये है तय्यम। मुकुट के ऊपरी हिस्से में आग जला दी गई और धीरे धीरे तय्यम के पांव संगीत के साथ
थिरकने लगे। देखिए, ये है असल तय्यम, जिसमें लोगों का ये भरोसा होता है कि जो तमाम आत्माएं होती हैं वो एक शरीर में प्रवेश करती हैं और उसके बाद एक आम सा इंसान वो कर गुजरता है जिसके कल्पना भी नहीं की जा सकती। शरीर पर कम से कम 30 किलोग्राम के कपड़े, फिर 20 से 25 किलोग्राम का मुकुट और ऊपर से निकलती आग की लपटें। इन सबको एक साथ संभालना आम इंसान के बस की बात तो नहीं लगती। तय्यम के क्या माने जाते हैं? ये तय्यम है ये? तय्यम बोलेगा तो एक्चुअली एक गॉड है, ठीक है। अभी गॉड को आप लोग को डायरेक्ट आपको नहीं देख सकता है, सो ऐसे आपको देख सकता है। आपको अभी कुछ बात करने का है गॉड को, देवों को, सो इसको बात करेगा। ये एक मीडिएटर जैसा है। ये तस्वीरें, ये आस्था लोगों में एक भरोसा जगाती हैं कि तय्यम भगवान हैं। जो उनकी समस्याओं को जानते हैं, उस पर बात करते हैं, उन्हें दूर करते हैं, क्योंकि इनके पास दैवीय शक्ति है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि जो शख्स इंसान से भगवान बन जाता है, तय्यम खत्म होने के बाद वो आम लोगों के बीच एक आम इंसान रह जाता है। जब तय्यम होता है उसके बाद क्या होता है, जो तय्यम का किरदार निभा रहे हैं वो कैसा महसूस करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, उनसे ही बात करेंगे। उस समय आपको कोई ऐसा फील होता है जो बाद में आप याद करते हैं तो याद नहीं रहता? उस समय जब आप लोगों को सजेशन देते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, तो उस समय कोई एक अलग पावर काम कर रहा होता है या आप नॉर्मल डेज में भी वैसा सजेशन देते हैं? നിങ്ങൾ തെയ്യത്തിൻ്റെ വേഷം അണിയിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ആടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്? अंदर वो पावर फील करता है, वो भक्तों को वो अनुग्रह देता है ना, उस समय वो फील वो कुछ अलग सा पावर, कुछ अलग सा पावर अंदर फील हो रहा है। यहां दूसरे तय्यम गुलियन देव की तैयारी चल रही थी। ये उनके बाल हैं, 21 फीट लंबे। भारी भरकम नारियल के पत्तों से बने। इसे सिर पर धारण करने वाले इंसान को कितना बलशाली होना चाहिए, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसका क्या यूज बताइए? तो बहुत बड़ा है, कितना लंबा होगा? 21 फीट हेयर। ओह, मतलब ये सर पे पहना जाएगा। सोचिए, ये 21 फीट का एक ऐसा ढांचा है जो खड़ा करने के लिए इसमें बांस का इस्तेमाल किया गया है। दिस इज बैम्बू और दिस इज कोकोनट, राइट? कोकोनट ट्री लीफ। इसमें नारियल की जो पत्तियां हैं उनको ऐसा सजाया गया है और एक मुकुट के तौर पर इसे तैयार किया गया है। 21 फीट की ऊंचाई। अब आप सोचिए कि जब आदमी कोई पहनेगा तो इसको संभालना कितना मुश्किल होता होगा। ये कौन पहनते हैं? तय्यम? तय्यम पहनेंगे, उसके बाद वो परफॉर्म करते हैं।
ये गुलियन देव हैं, यानी तय्यम के यमराज रूप। और यहाँ पर जो तय्यम आपको नजर आ रहा है, आप सोचिए 21 फीट लंबा एक ऐसा ढांचा उन्होंने सर पर संभाल रखा है जिसे पकड़कर खड़े होने के बारे में भी कोई सोच नहीं सकता। और इसे सर पर रखने के बाद वो इस लकड़ी पर चढ़ने वाले हैं और उसके बाद वो इस पर ही बैलेंस बनाकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। शायद यही वजह है कि लोगों का कहना है कि जो तय्यम होते हैं वो हर वो चीज़ करते हैं जो आम आदमी के बस की बात नहीं है। सिर पर 21 फीट लंबे मुकुट जैसे बाल, डंडे पर संतुलन साधना, उनके साथ नृत्य करना। लोग यही मानते हैं कि ये सब साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। देखिए अब जिस तरीके से तय्यम उस टिक पर खड़े होने के बाद उसी पर बैलेंस करते हुए जा रहे हैं, जबकि सर पर 21 फीट ऊंचा एक ढांचा रखा हुआ है और वो पूरे मंदिर की परिक्रमा उसी तरीके से लगा रहे हैं। और यही वजह है कि जहाँ से भी लोग जा रहे हैं आस्था पूर्वक देखिए सारे लोग खड़े होकर हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं और वो अपनी मनोकामना भी इसी बीच मानते हुए नजर आते हैं। कहते हैं तय्यम बनने के बाद कलाकार का खुद पर नियंत्रण नहीं रहता। वो देव बन जाता है। वो केवल अपने भगवान की बात सुनता है। अभी तक 3 तय्यम हम देख चुके थे। ये सभी देवता के रूप थे। थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी और सभी को ज्वाला से लिपटी भगवती देवी का इंतजार था। जिसकी अभी तैयारी चल रही थी। तभी जिंडई की थाप अचानक तेज हुई। सुलगते अंगारों के पास एक तय्यम झूम रहे थे। पहले अंगारों को देखा और उसे नंगे पैर पार कर गए। देखिए ये देखने को कभी नहीं मिला था, जहां एक और तय्यम इस आग के ऊपर से चलते हुए चले गए हैं, वहीं दूसरी ओर आप देखिए वहां पर चारों तरफ आग के बीच में एक तय्यम है। ये भगवती देवी यानी आदि शक्ति का रूप था। जिनकी पूजा ज्वाला के साथ होती है। कहते हैं इस दौरान देवी में इतनी शक्ति आ जाती है कि सभी तय्यम मिलकर इन्हें संभालते हैं। अब वो हो रहा है जो इससे पहले नहीं हुआ था। जितने भी तय्यम अब तक आपने देखे वो सारे यहाँ पर एक साथ एकत्रित हो गए और वो अब यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। उस तय्यम के सामने आपको दिख रहे हैं जिन्होंने सबसे बड़ा मुकुट अपने सर पर रखा है और उनके चारों तरफ आग चल रही है। अभी तक हमने जितने भी तय्यम देखे थे उनमें से ये सबसे मुश्किल और खतरनाक था। आग की लपटें लगातार निकल रही थीं, हाथ झुलस रहे थे।
तपिश इतनी तेज थी कि नारियल के पत्ते झुलसकर काले पड़ चुके थे। अब देखिए कि आग के शोलों की तपिश कितनी है कि जो वो तमाम पत्तियां हैं कोकोनट की वो बिल्कुल झुलस गई हैं, और यही वजह है कि बीच बीच से पानी की बूंदें छिड़कने पड़ रही हैं। और फिलहाल उस आग के शोले के साथ वो कई घंटे से इसी तरीके से मंदिर की परिक्रमा ले रही हैं। मान्यता यही है कि कलाकार इसे तभी पार कर पाता है जब उसके अंदर देवी की दिव्य शक्ति आती है। हर तय्यम के अंत में देवी देवता का दरबार लगता है, जिसमें लोग अपनी समस्याएं सुनाते हैं और देव से उसका जवाब पाते हैं। इस दरबार की आस्था इतनी ज्यादा है कि बड़े से बड़े विवाद सुलझा लिए जाते हैं। देव जो भी बोलते हैं, लोग उसे तुरंत मान लेते हैं। उनके लिए यह आदेश किसी इंसान का नहीं, एक देवता का होता है। दूसरे देश के लोगों के लिए तय्यम एक उत्सव है। देश के दूसरे राज्यों के लिए तय्यम केरल की एक संस्कृति है। लेकिन केरल के लोगों के लिए तय्यम देव के साक्षात दर्शन का एक जरिया है, जो उनकी कला, संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी है, जो अब केरल की एक पहचान है।